सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मार्केट सर्वे पर हमको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, तो मैं जो मैंने पहले ही अपने पीडीएफ में शो किया था, सेम वही मैं पीडीएफ लेकर आई हूँ और थोड़ा सा एवेल्यूएट भी किया है जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा, तो नहीं भी देखा तो फिर मैं इस वीडियो में आपको टैग कर दूँगी, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना होता है कि हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर का नेम क्या है और वो कहना क्या चाह रहा है। इट मीन्स उसका क्या मतलब है, जिस हिसाब से हम चैप्टर को समझ सकते हैं, हम एग्ज़ाम में उसको अच्छे से एग्जामाइन करके आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमको अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता ही होगा। तो हमारा चैप्टर सेकंड है मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सिलेबस में यहाँ पे दिख रहा है स्कैनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, सेलिंग फीचर ऑफ नेशनल एंड मार्केट सर्वे, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, ये सब दिया गया है और ये सब सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है, मेरे रीडिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, 2.2 वाले पॉइंट पे तो सेलिंग फीचर ऑफ नेशनल एंड हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ एंड रिजल्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, तो इसका भी क्वेश्चन दिया गया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, फर्स्ट नंबर पे एनवायरमेंटल स्कैनिंग दिया गया है, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखो भाई, जैसा टॉपिक है सेम वैसे क्वेश्चन नहीं आता है कि सेम वैसे की वैसे उतार के रख दे। आपको स्कूलिंग नहीं है जो कि आपको सेम चीज़ें आपको जो बुक्स में थी, टेक्स्ट बुक में, वो आपको सेम क्वेश्चन पेपर में मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी का ये देखो, सेकेंड नंबर सेलिंग फीचर ऑफ NIP, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी जब मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि जो मार्केट सर्वे है वो किस बेस पे हो रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, अब इसमें एक रोल प्ले करता है एक ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब हम, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई किसी ने एंटरप्रेन्योर का कोई काम देखा, एंटरप्रेन्योर आपके सिलेबस में है, इस सेमेस्टर में है, आपको पता होगा। ठीक है, एक बुक भी है जिसमें सारा बिज़नेस का दिया गया है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टैब्लिश कर रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाते हो, जो आप काम कर रहे हो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ठीक है, तो उसका ही है। अब आप कैसे मार्केटिंग करते हो एंटरप्रेन्योर को हम शॉर्ट में याद करने के लिए बिज़नेस में अभी बिज़नेस का नाम लेकर हम बात करते हैं। ठीक है, तो मार्केट सर्वे, अगर आपको कोई बिज़नेस ओपन करना है तो नीड होगा, ऐसा थोड़ी है कि भाई आपको ज़रूरत है पैसे की तो आप कर रहे हो, नहीं, वो एक अलग फैक्टर है। बट आप उस जगह पे इस्टेब्लिश करोगे ना जहाँ पे मतलब उसकी नीड ज़्यादा है, वहाँ पे आप देखोगे कि हाँ मोनोपोली हो सकती है। बट आई नो दिस इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ इकोनॉमिक कि हम मोनोपोली नहीं कर सकते हैं। मोनोपोली इन द सेंस में मेरा है कि एक ऐसा हमारा सेंटर या यूनिट वहाँ पे इस्टेब्लिश करना जहाँ पे सिर्फ हमारी चलने वाली है। बट अगर वहाँ पे हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो हमारा वैसे भी मोनोपोली होगा। ठीक है, तो मार्केट सर्वे में हम ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं कि हमें किस जगह पे लोकेट करना है, क्या यहाँ पे मतलब क्या यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट आएगा, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, ये एनालिसिस करना, एनालिटिक्स वे सर्वे करना, मतलब सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में भी ये बात होती है कि हम उनको प्रोवाइड कराएंगे सर्विस, उसमें हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली है कि हम एज अ उनको सर्व कर सकते हैं। मीन्स एज माई प्रोडक्ट हम उनको क्या ऐसी फैसिलिटी दे सकते हैं जो बाकी की अदर प्रोडक्ट्स में नहीं होती है। ठीक है, आप समझ रहे हो। ठीक है, बाकी का ये पूरा वीडियो इसी बेस पर है, आप लोग देख लेना, वो वीडियो भी देख लेना। बाकी का जो सेकंड क्वेश्चन के लिए अलग से मुझे एक मैसेज आया हुआ था वो है, अगर किसी को PDF चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन में आप मैसेज करना कि आई वांट PDF, और जो भी आपको ठीक लगे तो आप उसमें करना।
मैं उसमें आपको डायरेक्टली आपको आपके मेल पर या फिर आपको टेलीग्राम के थ्रू आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो और कोई मतलब और कोई टॉपिक से रिलेटेड मैं बनाऊँ तो वो मुझे आप लोग बता दीजिएगा। बाकी का ये मैं किस बुक से लेकर आई हूँ, किस सब्जेक्ट वो तो आपको पता ही होगा, किस चैप्टर का है ये भी मैं एक बार बता देती हूँ। तो मैंने लास्ट में यहाँ पे पुट अप किया था, ये देख लो भाई, सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अलावा नहीं है। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी दिया है कि भाई आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 3, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सर्वे, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट सर्वे रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। बस आपको एक लैंग्वेज तैयार करना है जो कि आपको एग्ज़ाम में आपको राइट करना है, जिससे आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी और ज़्यादा अच्छी बने अदर्स स्टूडेंट से, ठीक है। ये सारा देख सकते हो, क्योंकि अब स्क्रीनशॉट का तो ज़माना नहीं है ना, पीडीएफ का ज़माना है। तो भाई जो जैसा ज़माना है वैसे आप काम करो। तो पीडीएफ के लिए अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो श्योरली मेरे को बोलना, ठीक है। ये देखो, अपॉर्चुनिटी वाला आ गया, आइडेंटिफिकेशन, हाउ एन एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये वही चीज़ है जो मैंने बताई है कि अगर किसी एरिया में आपको मोनोपोली करना है ना भाई, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि आपको करना क्या है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखो, पोटेंशियल क्लाइंट एंड पास लीड, लिसन टू योर कस्टमर, लुक एट योर कॉम्पिटिटर। भाई जब अच्छे से करोगे तो आप कॉम्पिटिटर के तो आगे हो जाओगे, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा ये आगे होने वाला या आगे कैसे होगे, जब आप अपने कंप्यूटर को एक बार चेक करोगे कि भाई ऐसा क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम उनसे बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस अच्छे से इस्टेब्लिश हो सके, ठीक है। 4th पॉइंट पे, लुक एट द इंडस्ट्री ट्रेंड एंड इनसाइट। भाई देखो, आप एनालिसिस करोगे तो ट्रेंड्स पता चलेगा, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, कितने प्राइस में। अब भाई प्राइस इज़ ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप भाई सब, इंडिया इज़ अ मिडिल क्लास, मतलब एक ह्यूज रेंज है ना इंडिया में, वो मिडिल क्लास है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कोई ऐसी चीज़ें दे रहे हो मार्केट में तो वो ज़्यादा चलने वाली है, आपका मोनोपोली सॉरी, वो ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट में आ सकती है, ठीक है। तो ये आपका 6 क्वेश्चन, ये आपका 7 क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ यार देखो, इसके ना जितने भी आपको ये कैपिटल लेटर्स में दिख रहे होंगे ना, तो इनको थोड़ा अच्छे तरह से कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी का ये सब दिया गया है। हाँ देखो, ये 6 सेमेस्टर का है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारी ब्रांच लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये सारी दी गई है। दूसरा, इसका जो इंडेक्स है वो मैं लास्ट में इसलिए रखा है कि बाद में मैं दिखा सकूँ, कि बाद में आप लोग पढ़ने के बाद आप लोग देख सको, ठीक है। ये 2nd चैप्टर मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। इन सब के अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो भी आप बता देना, पूरी बुक का पीडीएफ चाहिए हो तो भी बता देना, ठीक है। बट कमेंट में आप बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और अगर इसका और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो देखो आप लोग बता देना, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।